Hello everyone. Today I am going to teach accountancy. Topic company account. So previous topic discuss about what is the call-up capital, paid-up capital, what is the share, types of share, preference share, and equity share, and what is the company, feature of company, and what is the issue of share. So today I am discuss about what is the condition to issue of share to public. So let's start. First of all, issue of share. शेयर को इशू कैसे किया जाता है, शेयर को इशू करने का क्या मेथड है. कंपनी 11 में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, जिसमें पार्टनरशिप हुआ करती थी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे, तो जिसमें पार्टिकुलर पर्सन से गुड्स सेल्स और एक्सचेंज करते थे. बट अब इसमें हमको कंपनी अकाउंट पढ़ना है, तो कंपनी अकाउंट जो है इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर, कि शेयर को इशू कैसे किया जाता है. व्हाट इज द शेयर? स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल, दिस इज नोन एज शेयर. कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, बट पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं था, जो हमने 11th क्लास में इसको डिस्कस किया था. और उसके सोल प्रोप्राइटरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं था. सोल प्रोप्राइटरशिप में काफी प्रॉब्लम क्रिएट थी कि उसमें कैपिटल हमारी लार्ज नहीं हो सकती थी, और प्रॉब्लम ये थी कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती तो उस टाइम वो क्लोज हो जाती थी. बट कंपनी अकाउंट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और कंपनी में जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कराती है तो उस टाइम ये बताती है कि उसकी जो कैपिटल होगी वो टोटल कितनी कैपिटल होगी. तो वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि उसकी टोटल कैपिटल कितनी होगी. तो यहाँ पे हम इसको ये डिस्कस करेंगे कि शेयर, कोई भी कंपनी जब शेयर को इशू करती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो पब्लिक से पैसा रिसीव करती है और उनको शेयर अलॉट करती है. तो फॉर एग्जांपल कुछ हम इसको डिस्कस करेंगे जिससे आपको इस चीज के बारे में एग्जांपल के थ्रू समझ में आए. फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास जो कैपिटल है वो है 1 करोड़ की. कंपनी ने उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गई हमारी 10 लाख की. अब ये 10 लाख को जो हमने डिवाइड किया इसके 10 पार्ट बन गए, तो दिस इज नोन एज शेयर. इसका पार्ट बन गया, तो ये क्या हुआ, ये शेयर हो गया. अब किसी पर्सन ने किया क्या कि किसी पर्सन ने 10% शेयर ले लिया, 10% शेयर ले लिया. अब जब 10% शेयर लिया, तो शेयर 10% लिया तो वो 1 लाख शेयर लिया, और हर शेयर जो है वो 10 रुपीज का है. तो टोटल जो उसके पास कैपिटल कितनी आ गई, वो आ गई 10 लाख की. यानी वो ऑनर जो हो गया वो 10% का हो गया. और अगर किसी ने 20% शेयर लिया तो उसके पास जो कैपिटल है वो कितनी आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गई 20 लाख की. यानी वो 20% का शेयर होल्डर हो गया. तो जो भी इसमें मेंबर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, अगर वो 20% के ऑनर होते हैं तो उनके पास जो भी प्रॉफिट आता है कंपनी का वो 20% का आता है. एंड जो 10% के ऑनर होंगे उनके 10%, यानी कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो उनको 10% के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मेंबर को. तो ये एक प्रोसेस है. अब यहाँ पे कंपनी शेयर इशू करती है. कंपनी के पास 30,000 शेयर है जो 10 ईच के हिसाब से है, मतलब हर शेयर 10 रुपीज का है. तो टोटल इनके पास जो कैपिटल है वो कितनी की है, वो है 3 लाख की. अब इन्होंने क्या किया कि टोटल जो कैपिटल थी 3 लाख की, इन्होंने 30,000 को 10 ईच के हिसाब से इसको डिवाइड किया. अब ये जो 3 लाख है, 3 लाख,
3 लाख को कंपनी 4 पार्ट में रिसीव करती है, यानी कंपनी शेयर को इशू करती है और जब पब्लिक शेयर को परचेज करते हैं तो उसके बाद कंपनी उनसे शेयर का पैसा ये इंस्टॉलमेंट वाइज लेती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है, कंपनी एक नई कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है जिसमें लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद उनको शेयर अलॉट किया जाता है और अलॉट करने के बाद फिर फर्स्ट कॉल पे पैसा उनसे रिसीव करते हैं और ये सेकंड कॉल में, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो ये 30,000 शेयर रुपीज के नीच था, टोटल कैपिटल इज 3 लाख। अब हम ये डिस्कस करेंगे जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन क्या है, किसके थ्रू ये हमारे पास आती है। सो जब पब्लिक को शेयर परचेज करना होता है तो कंपनी में वो एक एप्लीकेशन देती है कि मुझे शेयर चाहिए। जैसे कि अगर आपको एडमिशन कराना है तो सबसे पहले एक आप एप्लीकेशन देते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, जो देते हैं तब आपका एडमिशन होता है। तो उसी तरीके से सबसे पहले कोई भी कंपनी होती है वो अपने शेयर को इशू करती मार्केट में, अपना एडवर्टीजमेंट कराती है। तो पब्लिक क्या करती है, एक एप्लीकेशन देती है कि मुझे शेयर को परचेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है, फिर शेयर क्या करती है कंपनी, अलॉट करती है। अलॉट करने के बाद उनसे ये 2 स्टेप में फिर आगे पैसा रिसीव करती है। कंपनी अपने पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है क्योंकि कंपनी को एक बार में मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब जैसे कंपनी को एग्जांपल फॉर ये 30 लाख कंपनी को रिक्वायरमेंट है 30 लाख की, तो सबसे पहले कंपनी जो है उसको 10 लाख चाहिए लैंड के लिए। तो लैंड के बाद उसको कुछ टाइम बाद बिल्डिंग के लिए 10 लाख मनी की रिक्वायरमेंट है, फिर 5 लाख मशीन की। तो इसमें काफी टाइम ही लगती, गैप लगती है। उसके बाद वो फिर रॉ मटेरियल के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी जो पैसे होती है वो 4 स्टेप में लेती है। कितने स्टेप में, 4 स्टेप, टोटल 4 स्टेप। क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंस्टॉलमेंट में होती है, एक साथ नहीं होती। मगर कुछ कंपनी ऐसी होती है जो एक साथ ही पैसा ले लेती है, मगर मोस्टली यही होता है कि कंपनी अपने पैसे मनी को वो इंस्टॉलमेंट में लेती है। और पब्लिक को इंस्टॉलमेंट में पैसा देने में भी इजी होता है क्योंकि जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो पूरा शेयर भी परचेज कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू। क्योंकि अगर फ्यूचर में पैसा आने वाला होगा तो शेयर वो ज्यादा परचेज कर सकते हैं। बट अगर उनको शेयर अगर बाद में परचेज करना हुआ तो उसके लिए उनके पास वो मनी अवेलेबल नहीं होती। तो इंस्टॉलमेंट में ये बेनिफिट है कि जिससे वो शेयर को इजी परचेज कर सकते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये 4 स्टेप है। इसकी कुछ जनरल एंट्रियां हैं जो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। और वो एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है फॉर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे 8 मार्क्स के। तो ये 8 एंट्री जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू वो सारे क्वेश्चन हमारे होंगे।